बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के आखिरी जो 6 क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x इज वेरी नियरली इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट। तो ये हमने साबित करना है। स्टेटमेंट कह रही है कि जो 1 है वो a के बहुत करीब है। अब सबसे पहले बायनोमियल थ्योरम का फार्मूला ये आप लोग जो हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व करते आए हैं, 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पर n का मतलब होता है पावर और x का मतलब होता है जो दूसरी टर्म आ रही है। अभी सॉल्व करेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि x की वैल्यू जो 1 के बहुत करीब है, तो हम लिखेंगे लेट x जो है उसको 1 प्लस h के बराबर रख लें, वेयर h इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर be neglected। h की वैल्यू इतनी छोटी है कि हम उसका स्क्वायर, जैसे अगर h की बात करें ना एग्जांपल के तौर पर 0.0000001 ले लें, बहुत छोटी है। जब इसका हम स्केयर लेंगे तो और ये जीरो जितनी जीरो है इतनी जीरो साथ और आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो स्केयर लेंगे या पावर क्यूब लेंगे तो उसका क्या होगा, वो उनको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब यहां से हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास p x की पावर कितनी थी, p माइनस क्यू एक्स की पावर थी क्यू। ये p ऐसे ही आ गया, x की जगह पे अब हम ये लिख लेंगे 1 प्लस h, इसकी पावर आ गई p माइनस क्यू, x की जगह पर 1 प्लस h और इसकी पावर आ गई q। अब ये p ऐसे ही आ गया। अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 प्लस एन एक्स आ गया। n का मतलब होता है पावर और x का मतलब होता है जो 1 के आगे दूसरी टर्म आ रही है वो 1 प्लस ये n x आ गया, प्लस आगे स्केयर वाली वैल्यूज हमने कह दिया है ऊपर के वो बहुत छोटी वैल्यू है तो उनको हमने नेग्लेक्ट कर देना है। तो लिखेंगे स्केयर एंड हायर पावर इग्नोर लिख लें लफ्ज, इग्नोर भी लफ्ज वही है, नेग्लेक्ट भी लफ्ज वही है, माइनस। अब ये क्यू ऐसे ही आ गया। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका वही 1 प्लस एन एक्स, तो एन की जगह पे क्यू, एक्स की जगह पर एच आ गया, प्लस आगे इसका स्केयर लिखना है तो उसी तरीके से स्केयर एंड हायर पावर भी नेग्लेक्टेड, स्केयर एंड हायर पावर इग्नोर लिख लें, इग्नोर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखें P आ गया 1 प्लस पी एच आ गया, अगली पावर इन इग्नोर माइनस क्यू आ गया और 1 प्लस क्यू साथ एच आ गया। P को जब 1 से मल्टीपल किया तो P आ गया, प्लस P को जब P H से मल्टीपल किया तो P स्क्वायर साथ H आ गया, माइनस Q को 1 से मल्टीपल किया तो Q आ गया, Q को जब Q से मल्टीपल किया तो माइनस Q स्क्वायर साथ H आ गया। अब ये P माइनस Q वाली वैल्यूज ये लिख ली, P माइनस Q प्लस P स्क्वायर H माइनस Q स्क्वायर H आ गया।
अब ये p माइनस क्यू स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया प्लस इन दोनों में से हमने h कॉमन ले लिया तो ये बच गया p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। अब ये p माइनस क्यू ऐसे ही आ गया प्लस h। यहाँ पे फार्मूला बन सकता है a की 2 माइनस b की 2, एक बार p जमा q, एक बार p माइनस क्यू करके लिख लिया। इसी तरीके से इन दोनों में से p माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर आ गया 1 प्लस ये p माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया तो h साथ आ गया p प्लस क्यू आ गया। इस तरह इसको आप दे रहे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है वो देखिए, वो है p माइनस क्यू और साथ है x की पावर p प्लस क्यू। तो ये p माइनस क्यू स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गया। अब x की जगह पर यही वैल्यू जो शुरू में लेट की थी 1 प्लस h, इसकी होल पावर है p प्लस क्यू आ गया। उसी तरीके से p माइनस क्यू एज इट इज आ गया। यहाँ पे फिर वही बायनोमियल थ्योरम 1 प्लस n x, n की वैल्यू है p प्लस क्यू और साथ x की जगह पर आ गया h आ गया प्लस। पहले ही बताया कि हायर पावर हमने नेग्लेक्ट करनी है तो साथ लिखने हायर पावर नेग्लेक्टेड, हायर पावर्स नेग्लेक्टेड। तो ये p माइनस क्यू आ गया, साथ आ गया 1 प्लस h को बेशक पहले लिख लें तो साथ p प्लस क्यू आ गया। इसको आप दे लें इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का आंसर राइट वाला और इक्वेशन नंबर 2 का आंसर राइट वाला दोनों क्या आ रहे हैं, सेम है। साथ लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई फॉलोइंग सीरीज एज बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड फाइंड सम। हमने सिर्फ करना क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन फाइंड करना। अब स्टूडेंट उसमें क्या होता है, हमें पता है फार्मूला सबसे पहले कि 1 प्लस एक्स, इसकी पावर जो होती है ना n, इसको कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहां पर एक x की वैल्यू अपने फाइंड करनी है और एक n की, इन्हीं के हिसाब से। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस ये अप टू सो ऑन, इस तरह चलता ही जाता है। अब जब हम इसका और इसका मुवाजना करेंगे तो सबसे पहले देखें, पहले क्या होता है, पहली टर्म को छोड़कर दूसरी टर्म में x की पावर 1 आती है, फिर x का स्क्वायर, फिर अगली का क्यूब। अब जब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो 1/4 देखें, 1/4 पहले पावर 1 है, फिर स्क्वायर आ रहा है, फिर क्यूब आ रहा है, इस तरीके से चलता ही जा रहा है। अगर कंपेयर करें, मुवाजना करें तो हमें नजर आ रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास 1/4 होगी, क्योंकि यहाँ पे 1/4 है, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। x का भी सेम इसी तरीके से होता है, x की पावर 1, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, इस तरीके से चलता जाता है। हम लिख लेंगे एक बार कंपेयरिंग। जब कंपेयर करेंगे तो हमें नजर आएगा कि x की वैल्यू हमारे पास 1/4 आ जाएगी डायरेक्टली। अब ये तो x की वैल्यू आ गई, हमें सिर्फ दो वैल्यू चाहिए, x की और n की। x की तो फाइंड कर ली, अब दोबारा कंपेयर करेंगे सेकंड टर्म का, लिखेंगे कंपेयरिंग सेकंड टर्म। सेकंड टर्म यहां पे देखें क्या आ रही है, ये आ रहा है nx, और उधर सेकंड टर्म क्या आ रही है, -1/2, साथ आ रहा है स्टूडेंट 1/4 आ रहा है।
अब x की वैल्यू तो 1/4 हो गई, तो n की वैल्यू हमारे पास यहां से आ रही है -1/2। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब दो वैल्यूज फाइंड करनी थी, n की और x की, दोनों फाइंड करनी है। इनको अब हम इस एक्सपेंशन में पुट कर देंगे। एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स होल पावर है n बराबर है 1 प्लस x की वैल्यू हमारे पास आई है 1/4, इसकी होल पावर है -1/2। n की जगह क्या लिख दिया, -1/2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 4, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता एलसीएम उससे ज़रब होगा, 4 एकम आ गया 4 प्लस ये ऊपर वाला 1 ऐसे ही आ गया होल पावर -1/2। 4 जमा 1 ये आ गया 5/4 होल पावर आ रही है -1/2। अब जिसकी पावर भी माइनस में हो, हमें पता है इनको जब उल्टा करते हैं तो इसकी पावर जमा में हो जाएगी, तो मैं लिखूंगा 4/5, इसकी पावर अब प्लस में हो जाएगी 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है, 2/5 का स्क्वायर रूट कोई प्रॉपरली नहीं आता, तो हम इस तरह लिख लेंगे। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम टू शो दैट, ये हमने साबित करना है कि ये 2 के स्क्वायर रूट के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सेम पैटर्न से हल होते हैं, सेम मेथड से हल होते हैं। बस एक क्वेश्चन आप गौर से समझ लें, बाकी सारे सेम हैं। और ये भी हम क्वेश्चन नंबर 6 में कर चुके हैं। अब यहां से देखें सिंपली तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस 1/4 प्लस 3 को 1 से मल्टीपल किया तो 3/4 को 8 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 32 प्लस 5 को 3 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 15/4 को जब 8 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 32, और 32 को जब मैं मल्टीपल करूंगा स्टूडेंट्स 12 के साथ तो ये हमारा आंसर आएगा 384 आ गया 384 प्लस अप टू सो ऑन, ये चलता ही जा रहा है। अब हमारे पास टर्म होती क्या है, जनरल टर्म जिसको कहते हैं वो होता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर है। यहां पर भी हमने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, x की और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये टर्म क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये चलती जाती है। अब जब हम कंपेयर करेंगे, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लें। अब करेंगे क्या, सिंपली इनका पहले सेकंड टर्म का भी कंपेयर कर लेंगे और थर्ड टर्म का भी। तो लिखेंगे कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। सिर्फ इन दो टर्मों का मुवाजना कर लें। सेकंड टर्म यहां पे क्या आ रही है, ये आ रही है 1/4, इधर आ रही है nx, ये बराबर किसके आ गया 1/4 के। जब इसका हम स्केयर लेंगे, अब बताऊंगा आपको स्केयर क्यों लेंगे, जब स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा n स्केयर एक्स स्केयर। जब यहां पे स्केयर लिया 1 का 1, 4 का कितना आ गया 16 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। इसी तरीके से जब थर्ड टर्म का कंपेयर करेंगे तो यहां पे आएगा n माइनस 1 एक्स का स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल का मतलब है 2 ज़रब 1, तो ये 2 आ गया बराबर आ रहा है, ये थर्ड टर्म यहां से थर्ड टर्म है 3/32 है। तो यहां से देखिए 2 1 2 2 16 32 आ गया। तो यहां से आ रहा है n माइनस 1 एक्स का स्केयर बराबर है 3/16 के बराबर आ रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। अब करेंगे क्या, सिंपली हम डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइड 4/3। पहले फोर्थ टर्म लिख लेंगे, फोर्थ हमारे पास आ रही है n माइनस 1 एक्स का स्केयर, ये इसके नीचे ये डिवाइड करेंगे ओवर n स्केयर एक्स स्केयर बराबर है
इसी तरह इसका आंसर हमारे पास था 3/16 डिवाइडेड बाय, ये दूसरी थर्ड टर्म का हमारे पास था 1/16 था। अब देखें 16 से 16 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन ये 1 कैंसिल हो गया। तो यहां पे हमारे पास क्या बच रहा है, ये स्टूडेंट बच रहा है एन, एन माइनस 1 आ गया, ये सॉरी एन माइनस 1 ओवर एन आ गया, ये एक एन कैंसिल हो गया, डिवाइड में एक एन रह गया, तो एन माइनस 1 ओवर एन बराबर आ रहा है 3 के। बाकी 16 से 16 कैंसिल, 3/1 था, या आप इसको 3 भी लिख सकते हैं। तो n माइनस 1 बराबर है n डिवाइड है, उधर जाके 3 से मल्टीपल हुआ तो 3n आ गया। यहां से देखिए n प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो -1 बराबर है 3n माइनस n आ गया। 3n से 1n माइनस करें तो 2n बराबर है -1 के, तो यहां से n की वैल्यू आ सकती है 2, मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो गया तो -1/2 आ गई। ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू चाहिए और x की, इसको उठा के मैं यहां पे पुट कर दूंगा इक्वेशन, यहां पे इसको चले आप इक्वेशन नंबर ए का नाम दे सकते हैं, अपनी मर्जी से नाम देने हैं, लिखेंगे पुट इन ए में दर्ज कर दे। ए हमारे पास क्या थी, एन एक्स बराबर है 1/4 के बराबर थी, तो n की जगह पर क्या आ गया -1/2, एक्स एज इट इज बराबर है 1/4, 2 1 2 2 2 4, तो माइनस था ये उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -1/2 आ गई। अब x की वैल्यू भी आ गई, n की भी आ गई, इसको हम सिंपली उठा के करेंगे क्या, यहां पर पुट कर देंगे जनरल टर्म में 1 + x की पावर n, 1 + x की वैल्यू हमारे पास आई है -1/2, तो यहां पे लिखेंगे 1 -1/2 आ गई, होल पावर थी इसकी ये -1/2, ये एज इट इज आ गया। दोनों का एलसीएम आ गया 2, तो 2 एकम 2 -1 किया तो 1/2 आ गया, साथ इसकी पावर कितनी आ रही है, ये आ रही है -1/2 आ गई। अब जिसकी पावर भी माइनस में हो, जब इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 लिखेंगे, इसकी पावर का साइन तब्दील होके 1/2 हो जाएगा। अब डिवाइड में 1 हो तो उसको नहीं लिखते, जरूरत ही नहीं होती, तो ये सिंपली हमारे पास क्या आ गया, 2 की पावर 1/2 आ गई, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट। इस तरीके से ये हमारे पास साबित हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ y बराबर है, ये y के बराबर है, देन प्रूव दैट कि y² + 2y - 2 बराबर है 0। अब सबसे पहले क्या करेंगे, y के साथ प्लस नहीं है तो लिखेंगे y + 1 प्लस 1, इस साइड पे भी प्लस कर देंगे, उस साइड पे भी प्लस कर देंगे, 1 + 1/3 प्लस 1 3/2 का फैक्टोरियल, साथ आ गया 1/3 का स्क्वायर, प्लस 1 3 5/3 का फैक्टोरियल, और साथ 1/3 का क्यूब, ये एज इट इज प्लस। सारी वैल्यूज उसी तरीके से आ गई, ए को इस साइड पे भी प्लस करवा दिया, उधर भी। अब इधर करवाने का स्टूडेंट मकसद सिर्फ क्या है, ये अभी आपको बताता हूं, पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब जनरल टर्म हमारे पास क्या होती है, वो होती है 1 + x होल पावर n बराबर है 1 + nx प्लस n -1 x का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, प्लस n -1 n -2 x का क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन, ये इसके बराबर होती है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब 1 1 दोनों के बनाने के लिए हमने एक ऐड किया था। अब दोनों का जब मुवाजना करेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग सेकंड एट थर्ड टर्म, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन की तरह ही है, सेकंड एंड थर्ड टर्म। तो यहां पे देखिए सेकंड टर्म इसकी क्या है, nx, और ऊपर की सेकंड टर्म क्या है 1/3। उसी तरीके से स्क्वायर ले लेंगे तो ये n² x का स्क्वायर आ गया बराबर है 1/3 का स्क्वायर आ गया 9।
इसको आप इक्वेशन नंबर चले ए का नाम दे लें, इसको आप नाम दे लें 2, ये 3 का नाम दे। अब सेकंड टर्म का मुवाजना करिए, थर्ड टर्म यहाँ पे क्या आ रही है, ये आ रही है n माइनस वन एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल बराबर है। यहां पर सेकंड टर्म आ रही है 3 सिर्फ एक किया तो ये 3 आ गया ओवर 2 का फैक्टोरियल होता है 2 के बराबर, तो ये 2 आ गया जरब। जब इसका स्क्वायर लेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 जब इससे मल्टीपल होगा तो ऊपर तो 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर लिया तो डिवाइड में आ गया 9। अब यहां से देखें 2 फैक्टोरियल को हम 2 भी लिख सकता हूं, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये हमारे पास आ गया n माइनस वन एक्स का स्क्वायर बराबर है, ये 3 1 3 3 3 9, तो यहां से आ गया 1/3 आ गया। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लें। अब उसी तरीके से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग 4/3। जब इनको डिवाइड किया तो ये टर्म पहले लिख ली n माइनस वन एक्स का स्क्वायर बराबर है 1/3। इसके नीचे डिवाइड किसको करना है, इसको n स्क्वायर और x स्क्वायर को यहां पे भी डिवाइड करना है 1/9 को डिवाइड करना। अब देखें ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा, ये n एक पावर इसकी कैंसिल होगी, तो 3 1 3 3 3 शून्य आ गया 9, तो डिवाइड में 3 है तो ऊपर जाके सीधा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे n माइनस वन ओवर n आ गया बराबर है 3 के बराबर आ गया। उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करके यहां से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो n डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो n माइनस वन बराबर है 3n के बराबर आ गया। अब ये n प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 बराबर है 3n माइनस n, 3n से एक n माइनस किया तो 2n बराबर आ गया माइनस वन के। 2 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2 ये हमारे पास n की वैल्यू है। अब इसको मैं क्वेश्चन नंबर ए में पुट कर दूंगा ताकि हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाए। लिखेंगे पुट इन ए। जब a में पुट करेंगे n की जगह पर आ गया -1/2, x एज इट इज बराबर है 1/3 के बराबर है। अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके ऊपर चला जाएगा, तो यहां से स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू आ सकती है, माइनस उधर चला गया 2 डिवाइड में था तो ऊपर चला गया -2/3, ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हमने किया क्या, लेफ्ट हैंड साइड का तो x और n की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अब राइट हैंड साइड का हमने कंपेयर कर लिया, इसके सेकंड टर्म ये थर्ड ये इससे मुवाजना कर लिया। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट टर्म का मुवाजना भी करेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है, तो लिखेंगे कंपेयरिंग राइट हैंड साइड। अब हम सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, अब हम लेफ्ट हैंड साइड का भी कंपेयर करेंगे। इधर क्या आ रहा है, y प्लस वन आ रहा है, इसके लेफ्ट में क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स की पावर आ रही है n, तो ये y प्लस वन ऐसे ही आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 1, x की वैल्यू हमारे पास है -2/3, होल पावर है n, तो n क्या है हमारे पास, ये है 1, ये n की वैल्यू -1/2, इनका एलसीएम आ गया 3, 3 एकम आ गया 3 -2 किया तो ये 1/3 आ गया और इसकी पावर है -1/2। अब जिसकी पावर माइनस हो इसको उल्टा करेंगे तो पावर जमा में 3/1 या 3 आ गया, इसकी पावर कितनी आ गई -1/2 थी, साइन तब्दील होके 1/2 आ गई, या 2 का मतलब होता है स्टूडेंट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट भी हम लिख सकते हैं, ये y प्लस वन के बराबर आ। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है वहां पे y स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे इसका ले लेंगे स्क्वायर, y प्लस वन का स्क्वायर आ गया। इसी तरह राइट साइड पे क्या आएगा, 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, ये आएगा a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab किया तो 2y बराबर आ गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया। इसी तरीके से देखें तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2y पहले लिख लिया प्लस ये 1 आ गया,
अब ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, बराबर आ गया 0 के। तो वाई स्क्वायर प्लस 2y -3 प्लस 1 किया तो ये -2 बराबर 0 के आ गया। और यही चीज हमने साबित करनी थी कि वाई स्क्वायर प्लस 2y -2 ये 0 के बराबर है, तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड इसके बाद। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले क्या करेंगे, +1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2y + 1 बराबर है 1 प्लस, साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे, 1/2 का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 4 आ गया, प्लस एक को जब 3 से मल्टीपल किया तो 3 आ गया, ओवर 2 के फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, और 2 की पावर 4 का आंसर हमारे पास आता है 16 यानी 16। 16 को जब 2 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 32, प्लस 5 3 15 आ गया, ओवर 3 के फैक्टोरियल का मतलब होता है स्टूडेंट्स 6, तो 6 और ये 2 की पावर 6 का हमारे पास आंसर आता है 64। अब 6 को जब मैं 64 से मल्टीपल करूंगा तो ये हमारे पास आंसर आएगा 384 आ गया, 384 प्लस अप टू 100। यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 1/4 प्लस 3/32 आ गया, प्लस अब ये दोनों 3 पर कैंसिल हो सकते हैं, 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6, 2 5 का 24, 3 8 24, तो ये आएगा 5/128 आ गया, प्लस अप टू 100। इसको मैं नाम दे लूंगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जिससे मुवाजना करना है वो क्या है, वो है 1 प्लस एक्स होल पावर n बराबर है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n -1 एक्स का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, प्लस n -1 n -2 एक्स का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल, प्लस अप टू 100। अब इसके बाद इसको मैं नाम दे लूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही सिंपली कंपेयर कर लेंगे, लिखेंगे कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म्स। अब सेकंड टर्म यहां पे आ रही है nx और उधर आ रही है 1/4, ये 1/4। जब स्केयर लिया तो n स्केयर x स्केयर हो गया बराबर है 1/4 का स्केयर आ गया 16। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे लें। अब थर्ड टर्म का मुवाजना करना है, तो थर्ड टर्म यहाँ पे आ रही है n -1 x का स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होता है 2 × 1 या 2 बराबर है। इधर थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, ये है 3/32, तो 2 1 2 2 16 32 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया n -1 एक्स स्क्वायर बराबर है 3/16। इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 4 का। अब उसी तरीके से डिवाइड करेंगे 4 को 3 के साथ, तो लिखेंगे डिवाइडिंग 4/3। 4 को 3 से डिवाइड करने से पहले ये लिख लेंगे 4 जो आ रही है n -1 एक्स का स्क्वायर, डिवाइड में ये लिख लेंगे n स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, राइट साइड पे 3/16 आ गया, डिवाइड बाय 1/16 आ गया। अब 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, n ये एक कैंसिल होगा, तो बच गया n -1/n आ गया, n -1/n बराबर आ गया 3 के, क्योंकि 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहां से देखें सिंपली n क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है ना, n उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो n -3
सॉरी n माइनस वन बराबर है 3n के बराबर है। अब प्लस n है उधर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो माइनस n बराबर है 3n माइनस n हो गया। 3n से 1n माइनस किया तो 2n बराबर है माइनस 1 के। दो मल्टीपल है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ माइनस वन ओवर टू। ये हमारे पास n की वैल्यू है। अब n की वैल्यू उठा के जहां पे मर्जी पुट कर दें। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे a में, तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट इन ए। जब a में पुट करेंगे तो a क्या आती, एन एक्स बराबर है 1/4। n की वैल्यू आई है माइनस वन ओवर टू, साथ x एज इट इज आ गया बराबर है 1/4 के। तो 2 1 2 2 2 4, तो माइनस था माइनस तो शिफ्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी माइनस वन ओवर टू। अब x की भी वैल्यू आ गई, n की भी आ गई। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड का, तो लिखेंगे कंपेयरिंग राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट का तो हमने पहले ही कंपेयर कर लिया है ना इस साइड। अब इस साइड का आपस में कंपेयर करेंगे, तो ये क्या आएगा 2y प्लस वन बराबर है 1 प्लस एक्स की पावर n। ये आएगा 2y प्लस वन बराबर है 1 प्लस एक्स की होल पावर n। इनको सॉल्व करेंगे 1 x की हमारे पास आया है माइनस वन ओवर टू, इसकी होल पावर है माइनस वन ओवर टू, क्योंकि ये n की वैल्यू है। n की भी माइनस वन ओवर टू और x की भी हमारे पास है माइनस वन ओवर टू वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे में हमारे पास आ गया 2, तो 2 एकम 2 माइनस वन किया तो 1/2 आ गया, इसकी पावर आ रही है माइनस 1/2। जब पावर माइनस में होती है इसको उल्टा करेंगे तो पावर जमा में हो जाएगी, 2/1, ये 2 लिख लिया। अब पावर हो जाएगी प्लस 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास 2y प्लस 1 इसके बराबर है। अब इसका लेंगे सिंपली स्क्वायर, तो 2y प्लस 1 का स्क्वायर आ गया। इसकी जो वैल्यू है इसका भी हम ले लेंगे सिंपली स्क्वायर। इनको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो जब इसका स्क्वायर लिया तो ये आएगा 2y का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2, ये a और ये b बराबर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 2 आ गया, तो ये 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, साथ आ गया y स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख लें, 2 जरब 2 किया, ये आ गया 4y आ गया प्लस 1 का स्क्वायर आ गया 1, ये प्लस 2 था, इधर आके माइनस 2 हो गया बराबर है 0 के, तो ये आंसर आएगा 4y स्क्वायर प्लस 4y। माइनस 2 प्लस 1 किया तो माइनस 1 आ गया बराबर आ गया 0 के, और यही हमने साबित करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा लेंथी है स्टूडेंट्स और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि आप लोगों को साथ साथ समझाने में आसानी हो। अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, शो दैट कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन x ओवर 1 माइनस px एंड 1 माइनस qx इज ये r है। x r का कोफिशिएंट, इस तरह का क्वेश्चन हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं, जिसमें हमने xn का कोफिशिएंट लेना था। सारा प्रोसीजर उसी तरीके से है, सिर्फ ये है इसको लेके सॉल्व करेंगे, x ओवर 1 माइनस px 1 माइनस qx। अब डिवाइड में अगर दो चीजें हो और ये साबित करना हो स्टूडेंट, तो ये तो साबित हो जाएगा, लेकिन p माइनस q साबित नहीं होगी। इसके लिए क्या करेंगे, पहले पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 4 या 5 आई थिंक में कर चुके हैं। क्या करेंगे, x ओवर 1 माइनस px 1 माइनस qx को a ओवर 1 माइनस px प्लस b ओवर 1 माइनस qx के बराबर रख लिया। जिस तरीके से हम करते आए हैं कि जो क्वेश्चन के डिवाइड में होती है इसके साथ कोई रकम को मल्टीपल कर देते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 माइनस px 1 माइनस qx। जब इससे मल्टीपल करेंगे इसको, तो 1 माइनस px से 1 माइनस px कैंसिल, 1 माइनस qx भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपली यहां पर x बचेगा। राइट साइड पे देखें, 1 माइनस px से 1 माइनस px कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ 1 माइनस qx बच गया प्लस b के साथ 1 माइनस qx कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस px बच गया।
अब दोनों को बारी बारी जीरो के बराबर पुट करके आगे सॉल्व करेंगे। पहले 1 माइनस क्यू एक्स को पुट कर ले। 1 माइनस क्यू एक्स बराबर है 0, प्लस 1 है, ये उधर जाके -1 हो गया, तो माइनस क्यू एक्स बराबर आ गया -1 के। यहां से देखिए स्टूडेंट, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो x बराबर आ गया 1 ओवर क्यू, क्यू मल्टीपल था उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 1 माइनस क्यू एक्स 0 के बराबर पुट किया है, मतलब a वाला 1 माइनस क्यू एक्स a के साथ है। ये वैल्यू हमें पता है कि जो वैल्यू हम पुट करते हैं वहां पर हम पुट नहीं करते, जिसको 0 के बराबर पुट किया, जो उसकी जगह थी वहां पर फिर उसको पुट नहीं करना, x जो है x का आंसर आया दूसरी जगह पे पुट करेंगे। 1 माइनस क्यू एक्स लिया है तो ये a के साथ, आप a के साथ पुट नहीं करेंगे बल्कि b के साथ x की जगह पर 1 ओवर क्यू पुट कर देंगे। अब यहां से देखें, x की जगह पर 1 ओवर क्यू आ गया बराबर है b के साथ 1 माइनस p, x की जगह पर आ गया 1 ओवर क्यू। अब इनका एलसीएम लिया, क्यू एलसीएम आ गया, क्यू 1 जार क्यू माइनस p, से क्यू कट गया, p आ गया क्यू माइनस p। अब यहां से क्यू कट जाएगा, तो Q माइनस पी मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो P की वैल्यू 1 ओवर Q माइनस पी आ गया। या हम क्या करेंगे, हम इन दोनों से माइनस अगर कॉमन ले लें तो P माइनस Q आ गया, ये हमारे पास B का आंसर आ गया। अब 1 माइनस पी एक्स को 0 के बराबर पुट करेंगे तो माइनस पी एक्स प्लस 1 है उधर जाके -1 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, पी एक्स बराबर आ गया 1 के, तो P आके डिवाइड हो गया, x की वैल्यू 1 ओवर P आ गई। इसको मैं फिर यहां पे पुट कर दूंगा, क्योंकि 1 माइनस पी एक्स को 0 के बराबर पुट किया है, तो b वाली जगह पे पुट नहीं करना बल्कि यहां पे पुट कर देंगे। 1 माइनस एक्स की जगह पर 1 ओवर p बराबर है a, 1 माइनस q एज इट इज, x की जगह पर 1 ओवर p आ गया, इनका एलसीएम p आ गया, तो p माइनस q आ गया, p से p कैंसिल, तो a की वैल्यू p माइनस क्यू मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 ओवर p माइनस क्यू आ गई। उम्मीद है यहां तक तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन समझ आ गई होगी। अब a और b की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x ओवर 1 माइनस पी एक्स 1 माइनस क्यू एक्स बराबर है a की वैल्यू 1 ओवर p माइनस क्यू आ गई, साथ क्या आ गया 1 माइनस पी एक्स, ये एज इट इज आ गया, प्लस ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई -1 ओवर 1 माइनस p माइनस क्यू आ गया, साथ ये जो था 1 माइनस क्यू एक्स, ये एज इट इज दिख रही है, दोनों से p माइनस क्यू कॉमन ले लिया 1 ओवर p माइनस क्यू, तो ये बच गया 1 ओवर 1 माइनस पी एक्स प्लस माइनस माइनस 1 ओवर p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस क्यू एक्स बच गया। अब 1 माइनस पी एक्स, इसकी पावर है 1, इसकी पावर भी कितनी है 1, ऊपर जाके -1 हो गई, इसकी भी -1, यहाँ पे फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा दिया, 1 ओवर 1 माइनस पी क्यू 1 ओवर पी माइनस क्यू बाहर स्टेट ऐसे ही आता जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस पी एक्स आ गया, प्लस एन -1, एक्स का स्केयर, एक्स की जगह पर माइनस पी एक्स, इसका स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन छोड़ देंगे, प्लस दरमियान में माइनस था तो माइनस आ गया। यहां पर भी उसी तरीके के साथ 1 एज इट इज प्लस एन एक्स, एन की जगह पर -1, एक्स की जगह पर -2x प्लस एन -1 आ गया, माइनस अब क्या आएगा एक्स का स्केयर, मतलब इस रकम का स्केयर, -2x का स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन पार के छोड़ दिया, 1 ओवर p माइनस क्यू एज इट इज 1, माइनस माइनस हो गया प्लस पी एक्स प्लस -1 ऐसे ही आ गया -1, और -1 ये आ गया -2। जब भी माइनस का स्केयर लेंगे तो जवाब हमेशा हमारे पास जमा में आएगा, तो ये आएगा पी स्केयर एक्स स्केयर आ गया, ओवर में 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, सेम इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस माइनस प्लस 2x, -1 -1 -2 आ गया, क्यू स्केयर माइनस का स्केयर था यहाँ पर भी जमा हो गया, क्यू स्केयर एक्स स्केयर, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 ओवर p माइनस 2 एज इट इज 1 प्लस पी एक्स प्लस माइनस माइनस हो गया जमा, तो ये पी स्केयर एक्स स्केयर बच गया प्लस अप टू सो ऑन। यहां से देखें तरतीब, जो x की पावर आ रही है p की पावर भी वही आ रही है, तो लास्ट वाली टर्म क्योंकि हमने x r में लेके जाना है कोफिशिएंट, तो आखिरी टर्म लिख लेंगे x की भी r p की भी r माइनस, यहां पर भी देखें 1 प्लस 2x
माइनस माइनस जमा क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी जो एक्स की वैल्यू हो क्यू की भी वही, तो लास्ट पर क्यू आर और एक्स आर लिखनी है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमने चूंकि इनका कोफिशिएंट फाइंड करना है एक्स आर वाली का, बाकी टर्मों को छोड़कर सिर्फ आर वाली वैल्यू पकड़ लेंगे। तो 1/p माइनस क्यू एज इट इज आ गया, यहाँ पर p की आर एक्स की आर माइनस क्यू की आर एक्स की आर आ गई। अब दोनों से x की पावर r ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया 1/p माइनस क्यू, p की पावर r माइनस क्यू की पावर r बच गया। अब हमने कोफिशिएंट फाइंड करना है x की पावर r। कोफिशिएंट का मतलब होता है जिस टर्म का फाइंड करना हो वो नहीं लिखना, जो उसके साथ वाली टर्म है वो लिख लेंगे। अब एक्स आर का कोफिशिएंट फाइंड करना है तो ये नहीं लिखेंगे बल्कि ये साथ वाली टर्म लिख लेंगे। p की r माइनस क्यू की पावर r जब 1 से मल्टीपल होगा तो p की पावर r माइनस क्यू की पावर r ओवर p माइनस क्यू। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।